ओके। डे 4 ऑफ 365 डेज बुक रीडिंग चैलेंज। एंड आज हमारी बुक है वेरी इंटरेस्टिंग बुक 168 आवर्स। तो जब आप ये सुनते हैं 168 आवर्स तो आपके माइंड में क्या आता है? क्विकली सोचिए। फास्ट। 1 2 3। यस, 168 आवर्स इज द नंबर टोटल आवर्स इन अ वीक। हमारे पास 1 वीक में टोटल 168 आवर्स हैं, राइट? उनका हम क्या करते हैं और क्या हमें करना चाहिए वो हम इसमें देखेंगे। तो दिस इज़ द फ्रंट कवर ऑफ दिस बुक। ब्यूटीफुल कवर। तो हमेशा हम बात करते हैं, जब भी हम किसी बुक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि हम केयरफुली ऑब्जर्व करें कि इसका फ्रंट कवर क्या कहता है। और वो काफ़ी कुछ कहता है। या जब भी आप किसी बुक स्टोर में जाते हैं तो ट्राई टू कवर एटलीस्ट 5 बुक्स, न्यू बुक्स। उनका फ्रंट कवर क्या है, उनकी इंडेक्स क्या है। दिस विल ग्रेजुअली हेल्प यू इवॉल्व योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बुक्स। तो ये यूनिक है थोड़ा, इसमें एक सर्किल में दिखाया गया है। सर्किल में क्यों दिखाया गया है? क्योंकि इसे एक क्लॉक की तरह रिप्रेजेंट करना था। तो बुक का नाम है 168 आवर्स। ये है टाइटल। सब टाइटल क्या है? यू हैव मोर टाइम देन यू थिंक। आपको जो लगता है कि आपके पास जो टाइम है, असल में आपके पास उससे ज़्यादा टाइम है। ये एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन है, क्योंकि अभी इसका रिवर्स रियलाइजेशन हम सबके पास है। और इसकी ऑथर कौन है? लोरा वंदिक्रम। ठीक है। 3 बातें हमारी हो गई। अब बताती है कि ये बुक किसके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत ऑब्वियस है ये, कि टाइम की बात हो रही है तो जिन जिन लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। पर फिर भी टू बेटर आर्टिकुलेट लेट अस सी किसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आप डिसाइड कीजिए। तो फर्स्ट है बिजी प्रोफेशनल्स स्ट्रगलिंग टू बैलेंस वर्क एंड लाइफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि बैलेंस वर्ड को हमें रिप्लेस करना हो तो वो दूसरा वर्ड क्या होगा? आप सोचिए। आप सोचिए और इसका आंसर इस समरी में आगे आएगा। मीनवाइल कीप थिंकिंग एंड इफ पॉसिबल राइट इन द कमेंट्स। बिजी प्रोफेशनल्स स्ट्रगलिंग टू बैलेंस वर्क एंड लाइफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? क्या बैलेंस करना है? सेकंड है एनी वन फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय लैक ऑफ टाइम एंड लुकिंग फॉर एक्शनेबल स्ट्रेटजीज टू रीगेन कंट्रोल। तो हर कोई ओवरवेल्म फील करता है लैक ऑफ टाइम से, मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगता है वो है एक्शनेबल स्ट्रेटजीज। ज्ञान तो बहुत है भाई, करें कैसे, क्या करें? तो हमने भी पिछले 4 5 ईयर्स में कोचिंग इंडस्ट्री में देखा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हैं तो हमने यही पाया है कि एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज ही काम करती हैं, बैक्ड बाय प्रॉपर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को हो या सारे क्लाइंट्स को हो, लेकिन कोच को अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो वो एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज पे काम करा सकता है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। थर्ड है इंडिविजुअल्स हु वांट टू लिव इंटेंशनली एंड डिज़ाइन अ लाइफ अलाइंड विद कोर वैल्यूज़। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सरप्राइजिंगली वी हैव सीन मैनी पीपल हु डोंट वांट टू लिव इवन इंटेंशनली। उन्हें लगता है नहीं, जैसे चल रहा है ठीक है। इंटेंशनली क्यों जीना है, ये एक अलग बर्डन लगता है उनको, तो ठीक है ये भी। लेकिन जो डिज़ाइन करना चाहते हैं अपनी लाइफ को अपने कोर वैल्यूज़ के अलाइनमेंट में, उनके लिए ये बुक पढ़ना जरूरी है। बिकॉज सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक हेल्प्स यू आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यूज़, राइट? और किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एज ऑलवेज जितनी भी बुक्स हम इस साल में कवर करने वाले हैं, 365 बुक्स, ऑल दीज बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर कोचेज, ट्रेनर्स, मेंटर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, राइट? सबके लिए। तो कोचेज, ट्रेनर्स, मेंटर्स, इन सबको अलर्ट रहना चाहिए ताकि हम इस जर्नी में साथ साथ चलते रहें। तो ये है कि ये किसको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज से हमने एक नया पार्ट इंक्लूड किया है और आप मुझे बताना कि क्या ये हेल्पफुल है या हमें इसे कल से डिसकंटिन्यू करना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है बुक का, इंडेक्स क्या है, क्योंकि अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये बहुत हेल्प करती है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि सारी मोस्टली बुक्स में होता है, प्रीफेस होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद हमें देखना है बुक कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये। तो पार्ट 1,
पार्ट 2, पार्ट 3, इसको भी देख लेते हैं, एंड पार्ट 4। राइट, देर आर 4 पार्ट्स। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 9। अब एक एक करके देखते हैं। पार्ट 1 है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर टाइम, योर 168 आवर्स। आपका समय कहाँ जा रहा है, आपका टोटल टाइम बजट क्या है पूरी वीक का। तो फर्स्ट चैप्टर फोकसेस लाइट ऑन द मिथ ऑफ द टाइम क्रंच, कि हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्या ये रियलिटी है या मिथ है। और सेकंड है योर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड व्हाई शुड वी नो आवर कोर कॉम्पिटेंसीज। क्योंकि जो, चलो इसको हम बुक समरी में आगे देखेंगे। पार्ट 2 है एट वर्क, द राइट जॉब, द राइट जॉब, एक एक है कंट्रोलिंग योर कैलेंडर एंड एनाटॉमी ऑफ ए ब्रेक थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 3 इज एट द रेट ऑफ होम, चैप्टर 6 द न्यू होम इकोनॉमिक्स, चैप्टर 7 डोंट डू योर ओन लॉन्ड्री, व्हाट डज दैट मीन, चैप्टर 8 अ फुल लाइफ, पार्ट 4 168 आवर्स डे बाई डे, चैप्टर 9 द हार्ड वर्क ऑफ हैविंग इट ऑल। ठीक है जी। तो ये हमारी इंडेक्स हो गई, 4 पार्ट्स हो गए, 9 चैप्टर्स हो गए, 4 9 4 9। ऐसे आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। लिख देते हैं 4 9, 4 पार्ट्स 9 चैप्टर। अब आते हैं इनसाइट्स। इससे हमें क्या मेन इनसाइट्स मिलती हैं। पहला तो ये मिथ है कि आई डोंट हैव टाइम। और ये मिथ कैसे ब्रेक होता है, कैसे पता चलता है, तो जब कोई भी हमारे पास आते हैं तो फर्स्ट वीक में हम उनसे कहते हैं कि आप अपना टाइम लॉग मेंटेन कीजिए। सो व्हेन दे स्टार्ट लॉगिंग देयर टाइम, देन दे फाइंड कि उनका बहुत थोड़ा ही टाइम प्रोडक्टिव चीज़ों में जा रहा है, बहुत सारा टाइम तो पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, जिसे कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल में जा रहा है टाइम। तो दे हैव टाइम बट दे डोंट हैव फोकस, ये उनको रियलाइज होता है फर्स्ट वीक में। तो ये मिथ है कि आई डोंट हैव टाइम। एंड क्यों ऐसा, और क्यों है, इसको भी समझते हैं। बिकॉज एवरी वन हैज़ 168 आवर्स इन अ वीक, एंड हाउ यू यूज them रिफ्लेक्ट्स what truly मैटर्स टू यू। एक तरह से अगर मैं कहूँ, किसी की लाइफ का एक्सरे आपको देखना है, किसी के इवन ब्रेन का भी जो एक्सरे है ये, वो है उसका 1 वीक का टाइम। पूरे वीक में उनका हर एक घंटा, हर एक आधा घंटा कहाँ कहाँ गया है, अगर आप ये देख सकते हैं और केयरफुली उस पर कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, इट गिव्स यू अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ वंस लाइफ, कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये बहुत केयरफुली सबको देखना चाहिए। और एक कोच इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं कोई भी। तो क्या हम चेंज करेंगे, रिवायरिंग करेंगे। आई हैव ऑल द टाइम, आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, एंड इट इज़ वेरी एम्पावरिंग एक्चुअली। आई हैव ऑल द टाइम, आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। ठीक है जी। ऑल गुड सो फार। सेकंड इंसाइट है, एंड विच इज़ आई थिंक द पार्ट ऑफ ऑल बुक्स ऑन टाइम मैनेजमेंट, टाइम ट्रैकिंग फॉर अवेयरनेस। अगर हम टाइम ट्रैकिंग नहीं करते, टाइम ट्रैकिंग के बहुत सारे मीनिंग लोग समझते हैं, लेकिन टाइम ट्रैकिंग एक इवॉल्व होता हुआ प्रोसेस है। डे 1 पे जैसे हम टाइम ट्रैक करते हैं, डे 7 पे वैसे नहीं करते, डे 30th पे वैसे नहीं करते, 90th डे पे वैसे नहीं करते, वो इवॉल्व होता जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम स्टार्ट बाय ट्रैकिंग हाउ यू करेंटली स्पेंड इट। अगर हम यही नहीं करते तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रोसेस से क्या होता है, अवेयरनेस आती है, एंड अवेयरनेस leads to realization, realization leads to transformation, that is the art. Awareness, realization, transformation. So what is my intention? My time log helps me make intentional decisions every day, क्योंकि कॉज है उसका इफेक्ट है, यानी जो एक्शन हम ले रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट है।
If I want to change the result, then I need to change the cause action. Third, focus on HIA. क्या होता है HIA? Think in your mind. Yes. हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई योर यूनिक स्ट्रेंथ एंड टैलेंट्स एंड एलोकेट मोर टाइम टू एक्टिविटीज़ दैट मैक्सिमम देयर यूज़। आपका यूनिक स्ट्रेंथ क्या है, और उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देना, या ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो स्ट्रेंथ को उस स्ट्रेंथ को बढ़ाए। ये हमारी होगी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी। क्या इसके अलावा बाकी काम नहीं करने? हाँ, तो उसका क्या करना है? डेलीगेट कर दीजिए उन्हें या एलिमिनेट कर दीजिए। यानी अगर हम ABCD फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग देखें तो ABC इसमें आ गया। वैसे आइडियली इसमें A आया सिर्फ, लेकिन चलो ABC मान लेते हैं, और इसमें क्या आ गया? D और E। राइट। इसमें क्या इंटेंशन सेट करेंगे हम? आई फोकस माई टाइम ऑन व्हाट आई डू बेस्ट एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। राइट। आई फोकस माई टाइम ऑन व्हाट आई डू बेस्ट। जो मेरी USP है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे उस पर टाइम देना है। और जो कोई कोई काम ऐसा है जो मुझसे कोई अच्छा कर सकता है, तो मैं उससे करवा लूँ, वो मुझे क्यों करना है? एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट, सिंपल। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। वर्क लाइफ इंटीग्रेशन नॉट बैलेंस, हमने बात की थी शुरू में। क्या वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या वर्क लाइफ इंटीग्रेशन चाहिए? थिंक अबाउट इट। इसका मीनिंग क्या है? परस्यू मीनिंगफुल वर्क दैट एनर्जाइजेस यू एंड अलाइंस विद योर लाइफ पर्पस। अगर मैं ऐसा वर्क कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ के गोल, लाइफ की वैल्यूज़ के गोल्स की अलाइनमेंट में है, तो वो इंटीग्रेशन हो जाता है। वो अलग अलग नहीं रहता, इंटीग्रेशन हो जाता है। एंड बैलेंस इज नॉट अबाउट आवर्स, कि इतने घंटे इसको दे रहे हैं, इतने घंटे इसको दे रहे हैं। इट इज़ अबाउट हारमनी ओवरऑल, वो कैसे एक दूसरे के संग मिले हुए हैं। इंटेंशन, माई वर्क एंड पर्सनल लाइफ कॉम्प्लीमेंट एंड एनरिच ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या मेरा काम इस तरह का है जो मेरी पर्सनल लाइफ को एनरिच करता है? क्या मेरी पर्सनल लाइफ इस तरह की है जो मेरे वर्क को एनरिच करती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टॉपिक पे हम फर्दर वर्कशॉप भी कराएंगे ग्रुप कोचिंग में, जैसे होता है। एंड वी विल गो इवन डीपर इन ऑल दीज पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्वेस्टिंग इन पर्सनल ग्रोथ। क्योंकि समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ काम करने के तरीके बदल रहे हैं। यू कैन बी मोर इफेक्टिव, यू कैन बी मोर एफिशिएंट। एंड इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ क्रूशियल। कैसे हम अपनी इफ़ेक्टिवनेस को या एफिशिएंसी को या काम करने के तरीकों को बढ़ाएं? स्पेंड टाइम रीडिंग, एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, और एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ दैट एक्सपांड योर माइंड एंड स्पिरिट। आपका दिल दिमाग खुल जाए, जिससे वो चीज़ों में आपको एंगेज रहना है। अदरवाइज वी कीप डूइंग सेम थिंग ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, और बाद में जाके फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि बहुत सारा टाइम चला गया, हमने किया नहीं जो करना चाहिए था। इंटेंशन क्या है? एवरी डे आई ग्रो वाइजर, स्ट्रोंगर एंड मोर कैपेबल। एवरी डे आई ग्रो वाइजर, स्ट्रोंगर एंड मोर कैपेबल। अपनी कैपेबिलिटीज में बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये है हमारे आज की बुक के 5 मेन इंसाइट्स with their understanding and some intentions which we can set। और हमने देखा 4 पार्ट्स, 9 चैप्टर्स। ब्यूटीफुल बुक। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, ज़रूर आप बताइए कमेंट्स में। और जैसा कि हमने कल भी कहा था कि लेट इट बी टू वे कम्युनिकेशन, एंड जो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहेंगे इस दौरान, इस जर्नी में,
तो टाइम टू टाइम हम उनके साथ मिलके स्पेशल वर्कशॉप्स भी करेंगे, उनसे स्पेशल मिलेंगे जूम पर मीटिंग करके, एंड वी विल ग्रो फर्दर, राइट? So if you have any suggestion for any book to be included in the process, please suggest. Okay, bye. Take care.